तो दोस्तों आज 2 जून की सभी बड़ी और अहम खबर लेके आ गए सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी अहम मुख्य समाचार आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी आपको बता दें कि राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को होगा चुनाव। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान के राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होगा। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। इसमें अहम बात यह है कि कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा था। आपको बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया राज्यसभा सांसद है। इन तीनों सांसदों का कार्यकाल अगले माह समाप्त हो रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को पुनः उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज की दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लॉकडाउन 5 से राजधानी में दी जाने वाली छूटों की घोषणा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज से दिल्ली के बाजारों में ऑड इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है और अब से सारी दुकानें खुलेंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सैलून और नाई की दुकान खुलेगी, लेकिन स्पा बंद रहेंगे। ऑटो ई रिक्शा में एक सवारी की पाबंदी के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी उन्होंने, लेकिन अब इसमें छूट देने का ऐलान करते हुए कहा है कि अब एक सवारी की पाबंदी हटा दी जाती है, यानी अब ऑटो और ई रिक्शा में एक से ज़्यादा सवारी बैठ सकेंगे। सीएम ने आगे कहा कि केंद्र के निर्देश अनुसार राज्य में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी कि 9 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार भाजपा ने फूका चुनावी बुगुल। 9 जून से अमित शाह करेंगे वर्चुअल रैली को संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने 2 बड़े डिजिटल रैली करने की घोषणा की है। पहली वर्चुअल यानी डिजिटल रैली 9 जून को होगी, जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। दूसरी रैली की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। सोमवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के साथ पार्टी की गतिविधियों के विस्तार की जानकारी दी। आज की चौथी बड़ी खबर, अनलॉक 1.0 के पहले दिन सीएम योगी ने की समीक्षा। बोले रेलवे स्टेशन पर सबकी हो थर्मल स्कैनिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन 5.0 के पहले दिन अनलॉक पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने आदेश दिया कि सभी रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जरूर हो। स्टेशन पर प्रशासन, पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनिवार्य रूप से तैनात हो। स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाए। रेलवे स्टेशन पर हर यात्री को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में हैंडबिल उपलब्ध कराए जाएं। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी का धरना, केजरीवाल सरकार से मांगा विज्ञापनों का खर्च का हिसाब। आर्थिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए मांगे जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को राजघाट पर धरना प्रदर्शन के दौरान तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के पास विज्ञापनों के लिए खूब पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। कोरोना के संकट के बीच धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को दिल्ली पुलिस ने बाद में हिरासत में ले लिया। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिल्ली भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी दी। आज की छठी सबसे बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं एग्जाम कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री जैसे कई विश्व की शेष परीक्षाओं की कोचिंग घर बैठे पाएं। देश भर के लाखों छात्र 12वीं कक्षा के शेष रह गए बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। ये छात्र अब अपने घर पर ही इन परीक्षाओं से जुड़ी कोचिंग हासिल कर सकते हैं। छात्रों को जिन विषयों की कोचिंग दी जाएगी उसमें कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषय शामिल है। दरअसल दिल्ली समेत देश भर के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट लॉकडाउन के दौरान बंद है। ऐसे में घर बैठे ऑनलाइन माध्यमों से मिलने वाली कोचिंग छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की 7वीं सबसे बड़ी खबर, बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, चुनाव आयोग से निर्देश मिलते ही शुरू हो जाएगी चुनाव की तैयारी। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मिलते ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी। बिहार में आम चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना प्रस्तावित है। कोरोना के संकट को लेकर देश भर में लॉकडाउन के कारण सामान्य जनजीवन और अन्य सरकारी कार्य भी प्रभावित हुए। इसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रशासनिक और अन्य चुनाव संबंधी कार्यों पर भी असर पड़ा, किंतु सोमवार के बाद सरकारी कार्य को लेकर स्थिति सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकारी व कर्मचारी भी इसके लिए तैयार हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही चुनाव आयोग
ये ऐलान करने वाला है कि कब समय और तारीख पड़ेगा। आज की 8वीं सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र पर चक्रवर्ती तूफान अम्फान की तबाही मचाने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय मौसम विभाग IMD ने सोमवार को निरसंग नाम का एक और चक्रवर्ती तूफान की चेतावनी जारी की है, जो 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि 3 जून को निरसंग चक्रवर्ती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट को पार करने की संभावना है। आज की 9वीं सबसे बड़ी खबर, जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 9 जून को बिहार में पहली वर्चुअल रैली करेंगे। इस रैली में 1 लाख लोगों को अमित शाह का भाषण सुनाने की व्यवस्था की जा रही है। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के मरने पर जश्न मना रही है। जी हां, दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्विटर के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना की संख्या लगभग 2 लाख पहुंच गई है। गरीब पैदल चलकर भूखे मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 9 जून को डिजिटल रैली निकालेगी। भाजपा दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों को मरने पर जश्न मना रही है। जिस दिन बीजेपी गरीबों की मौत का जश्न मनाएगी, उसी दिन प्रतिकार में हम गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे। आज की 10वीं बड़ी खबर, असदुद्दीन अवैसी ने एक चैनल के कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया, लॉकडाउन के पहले पूरे देश भर में NRC और NPR को लेकर भारी विरोध हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो विरोध बंद हो गया। इस सवाल का जवाब में असदुद्दीन अवैसी ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या हुआ, सरकार का भी काम रुक गया। लॉकडाउन के कारण अगर विरोध बंद हो गया तो NRC और NPR भी बंद हो गया। फिर उन्होंने तुरंत बात को पलटते हुए कहा कि मैं लॉकडाउन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ।